आज जब बाबा के पास तन में पहुंची तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे और सबके हाथों में कोई हार लाया था, कोई गुलदस्ता लाया था, कोई बाप दादी के लिए मुबारक की बारी खुशी खुशी से दादी को देखना चाहते थे। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, आज रतन ने दादी गए ये भोग उन पर मैं भोग लाई, उसको भी खिलाओ। मैंने कहा कि बाबा, दादी कहाँ है? तो इतने में बाबा ने दादी को बुलाया और स्टेज पर आई, आके बैठ गई बाबा के साथ, मुस्कुरा रही थी, सभी को देख रही थी। मैंने हाथ मिलाया और मैंने कहा कि दादी, आप तो शांति पूर्वक चुपचाप चली गई। तो कहा कि जाना तो था ही, और मेरी तो जाने की पूरी तैयारी थी। मैं चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी वतन में जाऊं, लेकिन जब हम समझती थी कि मैं व्यक्त से अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करूं, फरिश्ता स्वरूप बनूं, तब वतन में जाऊं। तो बिल्कुल उनका जो चेहरा था वैसे दिखता था जैसे वो एक चमकती हुई, उनका कोई शरीर नहीं मुझे दिखता था, लेकिन चारों तरफ लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। मस्तक पे भी लाइट थी। और मैंने कहा, दादी आज सभी बच्चों ने आपके लिए याद प्यार भेजा है, स्वीकार करो। तो दादी ने कहा कि मेरी तरफ से भी उनको याद प्यार देना। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, दादी को भी बाबा ने भोग स्वीकार कराया। उसने भी भोग स्वीकार किया और कहा कि ये जो ईश्वरी परिवार है, ये जो ब्राह्मण परिवार है, इसमें स्नेह जो होता है वो सब ब्राह्मणों के अंदर बाबा ने स्नेह की शक्ति भर दी है। बाबा ने बताया, दादी ने बताया, स्नेह के शक्ति से कोई कैसी भी आत्मा तुम्हारे सामने आएगी, चाहे उसके संस्कार कैसे भी होंगे, परंतु तुम स्नेह की शक्ति से उसको बदल सकते हो। तो फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया। फिर बाबा ने कहा कि देखो, संसार से जब कोई जाता है तो सभी उसको याद करते हैं। लौकिक में लोग जब जाते हैं तो कोई मंदिर बना के जाता है, कोई गुरुद्वारा बना के जाता है, कोई हॉस्पिटल बना के जाता है। लेकिन बाबा ने मुझे कहा था कि तुम सेवा करके अनेक सेंटर बनाओ, अनेक सेंटर की सेवा करो। तो दादी विशेष रूप से देश विदेश भी गई थी, और यहाँ पर भी जयपुर जो राजस्थान में है, उस जयपुर में पूरा जयपुर के भाई बहनों की पालना करती थी। दादी में जो संस्कार थे
वो पालना के संस्कार थे, स्नेह के संस्कार थे। तो कहा कि वो शरीर को नहीं छोड़ के गई है, शरीर तो जाएगा ही, लेकिन आत्मा के जो संस्कार है, उन संस्कारों के आधार से उसने जो भी कर्म किए, तो कहा कि दादी को हमेशा अपने संस्कारों का बहुत अटेंशन रहता था कि मुझे जल्दी से जल्दी सतो प्रधान बनना है, तमो प्रधान संस्कारों को छोड़ना है। तो कहा शुरू से लेके जब से यज्ञ शुरू हुआ, तब से लेके आई है। उस समय से यज्ञ में उनके साथ आई, दोनों ही यज्ञ उनके वाले नहीं थे। शुरू से लेके उनको हमेशा जो संस्कार थे, वो लगता था कि ये छोटी नहीं है, लेकिन संस्कारों में ये बहुत बहुत ऊंचे संस्कार वाली है। तो बाबा ने कहा कि जब से यज्ञ में आई, आज दिन तक जाते तक कभी संशय नहीं लाया, और जो बाबा ने डायरेक्शन देते थे उसको फॉलो करती थी। कभी भी बाबा के डायरेक्शन में ना शब्द का नहीं, ना शब्द नहीं पूछती थी। हाँ जी बाबा, यानी सदा हाजिर होती थी। बाबा जहाँ देश विदेश कहीं भी भेजा, तो फौरन से अथक सेवादारी बन करके वहां भी सेवा की, देश में भी सेवा की। चारों तरफ जो भी सेंटर थे उनमें जाती थी, और प्रेम की पालना के जो संस्कार थे, तो दादी को मिलने से ही सबको दादी के लिए बहुत प्यार था। और उनके दृष्टि में भी शक्ति थी, उनके बोल में भी शक्ति थी। वो जब हम टीचर्स का क्लास कराती थी, कुमारियों का क्लास कराती थी, तो ऐसे लगता था जो ये बोल रही है, इसके बोल में इतनी शक्ति थी कि उनके बोल हमारे दिल में छप जाते थे। तो उनकी वाइब्रेशन, उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि ऐसी थी जिससे हमको शक्ति का अनुभव होता था। दूसरी बात, उसके चेहरे से रूहानियत, उनके चेहरे से साइलेंस की शक्ति, सदा शांत रहती थी। ज्यादा बोलचाल में आना ज्यादा उसको अच्छा नहीं लगता था। जैसे बाबा कहता है ना, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वही बोल उसके थे। बोल में भी मिठास था, ज्यादा बोलती नहीं थी, थोड़ा बोलती थी, परंतु उस थोड़े बोलने में बहुत शक्ति भी थी, और उसके चेहरे में रूहानियत थी। उनका चेहरा देख के ऐसा लगता था ये तो बाप समान है, क्योंकि शुरू से बाबा के संग में रही। तो कहते भी है ना, जैसे संग में कोई रहता है तो संग का रंग लग जाता है। तो बाबा ने उसको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया, और उस पढ़ाई में उसको बहुत ध्यान था। योग युक्त रहती थी, और मुरली से उसको बड़ा प्यार था। इतनी मुरली सुनाती थी
उस मुरली के सुनने से सभी को बहुत खुशी, शक्ति का अनुभव होता था। ऐसे तो विशेषताएं बहुत है जो मैं सुनाती जाऊं, इसलिए आप खुद ही उनसे मिले होंगे। जो भाई, पुराने भाई ये मिले होंगे, नए तो नहीं मिल पाए, क्यों अब तो व्यक्त से अव्यक्त हो गई। तो इसके लिए उनके जो भी गुण थे, विशेषताएं थी, उनको याद करके हम भी उसके समान अपने में एक साइलेंस की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और रूहानियत की शक्ति को लाए। तो जैसे उनके चेहरे में सदा खुशी दिखाई देती थी, इसी प्रकार से कभी हमने वो मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखा। तो इसी प्रकार से हमको भी उनकी विशेषताओं को याद करके अपने जीवन के, बाबा ने भी याद प्यार दिया और दादी ने भी सबको दृष्टि